तो प्रॉब्लम में बोल रखा है ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट 2a प्लस 3 टाइम्स b मल्टीप्लाई में b ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दिस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू अपन को बताना है। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। तो देखते हैं इसको अपन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो गिवन रिलेशन को मैं लिखता हूँ और फिर उसका यूज करता है। इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से लिखता हूँ दिस। और यहाँ से मैं बता सकता हूँ इस इक्वेशन को देख के ए सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होना चाहिए। अब तुम दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लोगे यहाँ पर, सो इस तरीके से आएगा। आई का ट्रांसपोज तो आई होता है, यहाँ पर इसका ट्रांसपोज लोगे तो बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एंड बी का ट्रांसपोज, तो ये बी मल्टीप्लाई में बी ट्रांसपोज ही आ जाएगा। तुम्हें पता है ए बी का ट्रांसपोज किस तरीके से देता है, इस तरीके से देता है। तो सिंपल उस तरीके से ये किया तो सेम यहाँ से तुम पता लगा सकते हो, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज आएगा तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये अपन को पता लग गया। सेकंड जो चीज दे रखी है वो बी का जो इनवर्स है वो ए के वो किसके इक्वल दे रखा है अपन को, ए के ट्रांसपोज के इक्वल। तो यहाँ से अपन क्या पता लगा सकते हैं, ए का ट्रांसपोज तो ए के इक्वल दे रखा है। सो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ ए एंड बी क्या है, इनवर्स है एक दूसरे के। इस तरीके से बता सकता हूँ इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये चीज हो गई। अब अपन क्या करते हैं, ये जो रिलेशन है इसका यूज करता है। तो यहाँ पे ए की जगह मैं क्या करता हूँ, बी का इनवर्स लिख सकता हूँ एंड ये बी। एंड यहाँ पर अगर अपन देखें तो बी का ट्रांसपोज अगर मुझे देखना है तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ अगर बी इनवर्स ए के इक्वल है तो यहाँ पर ए इनवर्स बी के इक्वल होगा। सिंपल है, इस तरीके से बता सकते हैं अपन, क्योंकि ए एंड बी इनवर्स है एक दूसरे के। तो यहाँ से अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो दिस। एंड यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ ट्रांसपोज लूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, जिसको ए के ट्रांसपोज का इनवर्स लिख सकते हैं। सो ये ए का ट्रांसपोज तो ए के इक्वल ही है, सो ये तो ए इनवर्स ही आ जाएगा, यानी बी इक्वल टू भी बी ट्रांसपोज आ गया, यानी अपन बता सकते हैं बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उसका अपन यहाँ पे यूज करता है। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास, ए की जगह तो मैंने बी का इनवर्स लिख ही दिया था, ट्रांसपोज की जगह बी लिख देता हूँ एंड ये आई। तो यहाँ से अपने पास क्या बना, इज इक्वल टू आई। सो यहाँ से इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर अपन देखें तो ये b मल्टीप्लाई में b इनवर्स इज इक्वल टू दिस। सो b इनवर्स को मैं i बाय b लिख सकता हूँ। मीन्स i बाय b तो क्या मीन्स ये है ना, तो दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई कर देता है, तो दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, इज इक्वल टू b माइनस 3b क्यूब। तो ये अपने पास एक रिलेशन आ गया, इस चीज को माइंड में रखो, ये एक रिलेशन आ गया अपने पास। अब अपन इसका यूज करेंगे। तो फर्स्ट अपन को दे रखा है कि अपन को इसका ट्रेस 6 के इक्वल है बताना है। सो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ए इनवर्स को b के इक्वल लिख सकता हूँ माइनस 3b क्यूब। एंड ए इनवर्स अपना b के इक्वल है। तो यहाँ से या तो b को ए इनवर्स की जगह यहाँ पे पुट कर दे तो ये अपना देखेंगे तो ए इनवर्स ए हो जाएगा एंड प्लस आइडेंटिटी है, तो ये भी आइडेंटिटी होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा एंड b माइनस 3b क्यूब बनेगा जो कि 2i के इक्वल है। सो ये ट्रेस ऑफ 2i हो जाएगा, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, सिंपली i अपन को 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, ट्रेस इनका सम हो जाएगा। सो 6 है, सो 6 अपना आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन तो करेक्ट हो गया अपना। तो वैसे ही अगर अपन चेक करें बाकी के ऑप्शन, तो
यहाँ पे क्या होगा, ये तो ये ए इनवर्स की जगह तो बी पुट कर दूंगा, बी माइनस 3b क्यूब, एंड ये अपना आइडेंटिटी हो जाएगा, ये अभी 2i के इक्वल बताया था तो ये 3i के इक्वल आ जाएगा, तो ट्रेस 9 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन अगर अपन देखें, सो इस केस में अपन क्या करेंगे, तो वही अपन इस रिलेशन का ही यूज करेंगे बस, तो यहाँ पर अपन को ए के टर्म्स में चाहिए चीजें, तो यहाँ पर अपने पास है 2a+3b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, अपन को पता है b इक्वल टू b का ट्रांसपोज है और वो a इनवर्स के इक्वल है, सो यहाँ पे पुट कर देता है, दोनों तरफ यहाँ पर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर ए क्यूब बन जाएगा, इधर तो आइडेंटिटी हो जाएगा और उधर दिस, सो यहाँ से अपन 3i इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2a क्यूब लिख सकते हैं। सो यहाँ पर अगर अपन देखें तो अपन को वही पूछा है, सो ये डिटर क्या, हाँ डिटर्मिनेंट ही पूछा है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3i, सो ऑब्वियसली वो यहाँ पर 3 का क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ i हो जाएगा, 27 आ जाएगा अपना आंसर, सो सी ऑप्शन भी करेक्ट है यहाँ पर। वैसे ही अपन ये देखें तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं इस चीज को, तो ये वही था अभी अपने पास, ये b के इक्वल था b-3b क्यूब प्लस आइडेंटिटी ये 2i के इक्वल है, सो 3i आ जाएगा, वही डिटर्मिनेंट ऑफ 3i, 3 क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ i, 27 आ जाएगा वापस, सो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। सो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होता है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं बाद में।